चलो देखो, हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए थे, इसमें से एक चीज छूटा हुआ था कि यहाँ क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, गैस होगा। तो फर्स्ट आप देखिए कि कैसे मिस्टेक हुआ आपको बनाने में, और कुछ बच्चों को नहीं आया, उसका रीजन मैं बताता हूँ। आपको समस्या ये नहीं मालूम है कि जैसे देखिए सब फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें तो सब चीज लिखा हुआ कि क्या कौन बनाना है। जैसे अगर मैं बनाऊं कि मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड्स विद इन प्रेजेंस ऑफ क्या ऑक्सीजन मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपको ये पता होना चाहिए कि MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। अब क्यों? तो मैग्नीशियम का भी 2 होता है और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो MgO होगा। इसका मतलब कि अगर हम Mg लिखते हैं और O2 लिखते हैं, क्यों? बाहर में O तो पाया नहीं जाता, O2 ही पाया जाता, तो आंसर आएगा क्या? MgO आंसर आएगा। क्या आएगा? MgO आंसर आएगा। पहला तो सबका ठीक ठाक रहा। दूसरा में फंसे अब क्यों, बताता हूं। आप यहां लिखे पोटासियम, क्या लिखे? पोटेशियम लिखे। टॉक नहीं करो, बैलेंस कर देते हैं तो यहां 2 हो जाएगा। नहीं तो के अब प्लस क्या लिख देंगे? लिसन, शांत रहो। अगर अब देखिए यहां बच्चा क्यों नहीं आया आपको बनाने, क्यों नहीं आया बनाने, उसका रीजन ये है कि आपको यही याद नहीं है कि सर यदि हम पोटासियम को यहां लिखें, पोटेशियम को, और जल को यहां लिखें, तो यहां जो लिखा हुआ था, सबसे पहले तो कभी भी बराबर नहीं दीजिएगा, एरो मार्क्स दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ था पोटेशियम, क्या लिखा हुआ था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या था? हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रोक्साइड। तो ए लिखा हुआ था, प्लस क्या था? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, यही लिखा हुआ था। तो आपको यही नहीं पता है कि सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कैसे। कूल। तो पोटेशियम का के होता है और OH, इतना दूर का जो फॉर्मूला होता है ये इसका सिर्फ OH होता है। अब बताता हूं कि पोटेशियम का एक प्लस होता है, OH का माइनस होता है, दोनों की बैलेंसी तो एक जैसा है, तो लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसके जगह देते हैं आपको कि व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विथ क्या हो जाएगा? विथ वाटर मिक्स, क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये चीज देखने वाला बात है कि अगर ये बनाता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है कि नहीं करता, वो भी चेक कर लूंगा हम लोग, करेगा तो लगा देंगे बेट। तो यहाँ क्या लिखे हम लोग? Ca प्लस क्या लिखे? H2O। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? तो CaOH का होल 2 होता है। क्या होता है? होल 2 होता है। होगा, इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, कैसे वो देख लीजिए। अब इसका मीनिंग अब हम आपको समझाते थे कि होता क्या, ये होल 2 वाला बात क्या है। इसका मतलब होता है कि सर कैल्शियम 1 गो है ना सर, तो ऑक्सीजन 2 गो है और हाइड्रोजन भी 2 गो है, ये दोनों 2 गो है। इसका मतलब ये होता है। बात कंप्लीटेड हो गया। अब अगर 2 होता है तो डेट मीन्स कि इस तरफ तो 2 गो हाइड्रोजन है, डेट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा? कम से कम 2 हाइड्रोजन और बाहर निकालना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 गो यहाँ, कितना हो गया? 4 गो। एक काम करें, यहाँ दूर लगा दें, तो 2 गो ऑक्सीजन हुआ और 2 गो ऑक्सीजन भी है। तो ये कैसे हुआ होगा? तो डेट मीन्स कि अब एक बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुनो। हाइड्रोक्साइड का हमेशा माइनस होता है 1, हमेशा। बदला किसका? तो बनाते कैसे हैं? Ca का 2 और OH का -1, इसको वाला इसमें चला जाता है, ये वाला, और इसका बैलेंस इसमें चला जाता है। याद है 9 क्लास? 2 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, तो क्या बनेगा? CaOH का होल 2। बोलो, आया? जरूर। आप कैल्शियम और जल को तोड़ोगे तो नहीं बनेगा क्या? अब ये प्रोसेस ये है कि कभी भी जल टूटता है तो जल 2 चीज बनाता है। कौन सी बनाता है? H+ और OH-, सही है ना। तो ये वाला इससे मिलेगा, तो इसकी तो बैलेंसी कितनी होती है भैया? 2+ 2 गो इसको देगा ना। अब आपको एकदम कंठस्थ याद कर लेना पड़ेगा
कि सर कैल्शियम का होता है 2+ और OH का होता है 1-। बोलो, तो अगर क्रॉस इधर से ऐसे किया जाए या दिया जाए इस तरह से, तो इसका 2 है, इसका कितना है 1 है, इसका 2 इसको दीजिए, इसका 1 इसको दीजिए, तो बनेगा CaOH का क्या बनेगा, होल 2 बने। बोलो, आया बनाने? अब तो कोई भी रहेगा तो बना लीजिए। हाँ, जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे चल के मेटल एंड नॉन मेटल, तो एक चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, याद है शुरू में मैंने बताया था कि मेटल, उसमें लिखल है मेटल अगर रिएक्ट करेगा किस चीज से, जल्दी बताइएगा, वाटर से, किससे, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। एटो में पढ़े हैं आप, भूल रहे हैं आप, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। ये पढ़ना है कि मेटल जब पानी से, मेटल नॉन मेटल में, सॉरी मैं भूल गया, मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ना है ना ये चैप्टर में, तो बोलिएगा सर कि सडनली तो नहीं आएगा, ये जो हम लोग का चैप्टर है इसी में लिखे थे क्या, नहीं नहीं लगता स्लाइड गायब हो गया ना। ना, सारे मेटल्स ऐसे नहीं करते, तो इसका मतलब है कि जो ना, सारा मेटल कैसे निकाल देगा, सिर्फ रिएक्टिव मेटल ही हाइड्रोजन गैस देता है, कुछ मेटल रिएक्शन ही नहीं करता, जैसे Fe, अगर Fe लिख दें और H2O कर दें, तो कोल्ड जल से कभी भी लोहा देखे हो रिएक्ट करते हैं, लोहा डाल दे तो पानी में कहाँ रिएक्ट करता, नेवर, कभी नहीं रिएक्ट कर सकता है, मतलब रिएक्ट करे H2 गैस वो भी देगा, जैसे कैल्शियम देता तो वो भी देता है, दोनों देता, कैल्शियम के ही जैसा हो सकता है, वेट कर देते हैं, जैसे कि हाँ Fe करता है, पता है क्या चीज है, भाप से, भाप समझते हैं, ठीक है, बट ये भी लगता है रिलीज करता, ये बनाता है Fe2O3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता, करता ही करता है, ऐसा तो नहीं तो कर भी रिलीज नहीं करेगा, अगर रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, नहीं तो होगा ही नहीं, रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। तो ई जो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला, वो थोड़ा आप समझे होंगे कि क्या करें कि हमें ई बनाने आ जाए, देखिए आपके सामने लिखा हुआ, तो आपको OH के बारे में जानकारी रहेगा तब ना कर पाइएगा, आपको Na+ के बारे में जानकारी रहेगा तो सारा लिस्ट ऑलरेडी 9 क्लास में सब लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़े होंगे, दिया हुआ होगा कि किसका भैया क्या होता है, जैसे अगर मान लो कि दे दिया कि इसको रिएक्शन करके दीजिए तो क्या करोगे, फंस जाओगे तुम लोग, CH3 है, COOH है, बात को समझो, आप प्लस दे दिया, ऐसे तो कभी देगा नहीं, लेकिन हम यहाँ एक एग्जांपल दिया है, जरा सुनिएगा, ठीक है। ए है आपको क्या, क्या ले लें, इजी देता हूं, ज्यादा बेहतर है, बोलो, सोडियम है प्लस H2SO4 है, ऐसा रिएक्शन दे रहा है, तो कैसे बनाओगे, पहली बात कि मेटल है, आगे वाला प्लस होता है तो पीछे वाला क्या होता है, माइनस होता है, ये ब्रेक होगा तो H आगे जाएगा, SO4 माइनस टूटेगा ना, इसका 2 होता है, कितना होता है, और इसका कितना होता है 1, अभी सामने सामने करो तो जरा Na+ और SO4 2 माइनस करोगे तो क्या बनेगा, बोलो, इसका 2 यहाँ जाएगा ना, तो क्या बनेगा बाबू, Na2SO4 H2 गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, नहीं है क्या, तो ई मालूम रहेगा था ना कि 2 माइनस होता है, बाकी तो तोड़ना हम सिखाई देंगे कि H2SO4 को तोड़ना कहां से, तो 2H+ बाहर कर दीजिए और SO4 2 माइनस बाहर कर दीजिए, लेकिन इसके बारे में मालूम है, इसको सल्फेट कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको नहीं याद है उसको बहुत दिक्कत होने वाला है, तो एक बार और अगर कोई बच्चा उठा ले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो 10वां पार लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, तो आराम से आ जाएगा उससे, है ना, क्या मैं गाना गा रहा हूं जी, तुम एक और वंस मोर कर रहे हो, अगर मान लो पोटासियम ले रहे हैं, एक और दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, H2SO4 है, अब पोटेशियम का भी एक ही होता है प्लस में, अब आगे वाला होगा प्लस, पीछे वाला होगा माइनस, तो बनेगा K2SO4 अब प्लस, बोलो नहीं कैसे आएगा, एक बार यदि कोई रेडिकल्स याद रख ले तो उसका बल्ले बल्ले है, तो मैंने आपको सिखा दिया, पीछे अगर देखिएगा
कि किसी रिएक्शन को, अब तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो क्या था, केमिकल इक्वेशन ही था ना, केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन था कि क्या है डेफिनेशन में, तो डेफिनेशन क्या बोले थे, द शॉर्ट हैंड मेथड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आप लोग थोड़ा डरिए नहीं, कूल आराम से आ जाएगा। ये पहला क्लास है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे केमिस्ट्री पर दोबारा लौट जाइएगा, क्योंकि इतना दिन से फिजिक्स से पढ़ रहे थे। ठीक है, एक बार और हम इसमें जो मेजर बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनो। ठीक है, अब आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेट स्टोकियोमेट्री, क्योंकि 15 हो चुका है तो मैं 5 मिनट और आपका समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, कंप्लीटेड है ऑलरेडी, 5:15 हो गया। ठीक है, और 1 घंटा इस बार पढ़े आप लोग, 4 से क्लास स्टार्ट हो गया था, तो पक्का पुक्का आपका 1 ही घंटा आया है, 1 घंटा ज्यादा आप लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जरा गौर से सुनिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री क्या बोलता है, हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ, बस बताऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या कर देता हूं, रिएक्शन। तो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक होता है, आप बंद नहीं करो, ठीक है, पहला होता है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल और दूसरा होता है अनबैलेंस। क्या होता है, अनबैलेंस। कोई बैलेंस का डेफिनेशन बता सकता है, केमिकल रिएक्शन, कोई बच्चा जो जानता हो बोलो। तो एक बैलेंस एक अनबैलेंस, पता ही स्टोकियोमेट्री के आधार पर है। बैलेंस में पता क्या होता है, LH में और RH में दोनों तरफ एटम्स की संख्या क्या होगा, बराबर होगा। बेट दीपक आ रहे हैं 10 मिनट, है ना। तो बैलेंस और अनबैलेंस में क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले बैलेंस और अनबैलेंस का एक कॉमन से एग्जांपल बता देता हूं, पहले सुनो डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन है कि दोज रिएक्शन इन विच LHS एंड RHS में दोनों तरफ यदि एटम्स की संख्या बराबर है तो उसे क्या कहा जाता है, बैलेंस। देखो जैसे अभी जस्ट आप मैग्नीशियम लिखे थे ना, Mg + O2 बराबर क्या होता है, MgO। तो ये अनबैलेंस है, बिकॉज इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो दोनों तरफ 2-2 हो जाएगा, इधर 2 लगा दें तो इसको क्या कहते हैं। तो बैलेंस में दोनों तरफ एटम्स की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन अनबैलेंस में दोनों तरफ बराबर। अब 10वां क्लास में कितने तरह का रिएक्शन पढ़ना है वो बस याद कर लो, बाकी रिएक्शन आप कल पढ़ लेना। तो मैं सिर्फ रिएक्शन का नाम लिख रहा हूं, आप याद कीजिए। रेडी, तो पहला मेजर है कौन कौन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कौन सा रिएक्शन है, दूसरा है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ये भी 3 प्रकार का होता है, कौन कौन, थर्मल, कौन कौन, थर्मल, फोटोलाइटिक और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक। याद हुआ, मतलब ये 3 प्रकार के, कौन कौन, थर्मल, डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मतलब कि हीट से, सनलाइट से और क्या चीज से, करेंट से। आइए तीसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडी। उसके बाद आता है मेजर में ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। रिडॉक्स में 2 गो, कौन कौन, ऑक्सीडेशन और क्या आ जाएगा, रिडक्शन। ये आपके रहे मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो आपको 10th में पढ़ना है, यही मेन रिएक्शन है। अगर ये पढ़ लीजिएगा तो फर्स्ट चैप्टर विल बी क्लियर्ड। ठीक है, बाकी आप जुड़े रहे मेरे साथ, है ना।